योगी के काम करने की रफ्तार और रिकॉर्ड बनाने की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही। अब आप इसे योगी का काशी प्रेम कहें या फिर काशी के प्रति उनका दायित्व। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां 100 बार काशी का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं 89 बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज है, जो कोई नहीं कर पाया वो योगी ने कर दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, काशी में कदम रखते ही योगी सबसे पहले काशी के कोतवाल के दरबार में पहुंचते हैं। बाबा विश्वनाथ से पहले कोतवाल के दर्शन करते हैं। एक बार फिर यूपी के दंडाधिकारी बाबा काशी के कोतवाल के दरबार में नजर आए। काशी के क्षेत्रपाल के दरबार में पहुंचकर योगी ने न सिर्फ विधि पूर्वक पूजा पाठ की, बल्कि खुद अपने हाथों से काल भैरव की आरती उतारी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों जितनी बार योगी काशी आते हैं, उतनी बार काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या काशी के कोतवाल से योगी को डर लगता है? क्या काशी के कोतवाल योगी की क्लास लगाते हैं? चलिए आपको बताते हैं काशी के कोतवाल और यूपी के दंडाधिकारी बाबा के बीच का कनेक्शन। काशी महादेव के त्रिशूल पर टिकी एक ऐसी धर्मनगरी है जहां आकर मानव जाति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं काशी के राजा अगर बाबा विश्वनाथ हैं, तो यहाँ के रक्षक उन्हीं के रुद्र अवतार काल भैरव हैं। कहते हैं काशी में काल भैरव को कोतवाली का दायित्व खुद भगवान शिव ने दिया। मान्यता है कि काल भैरव को भगवान शिव ने इसलिए काशी का कोतवाल नियुक्त किया था, जिससे वो माता सती के पिंड की रक्षा कर सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के शरीर का एक हिस्सा पिंड रूप में काशी में गिरा था, जो माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। जिस जगह पर शरीर का हिस्सा गिरा था, वो स्थान विशालाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही वजह है जिस कारण कहते हैं कि यहाँ काल भैरव की इच्छा बगैर ना ही कोई काशी में कदम रख सकता है और ना ही उनकी मंजूरी के बगैर काशी से बाहर जा सकता है। काशी के रक्षक काशी आने वाले हर व्यक्ति का सारा दुख, नजर बाधा, विकार और कष्ट को हरते हैं। एक तरह से देखें तो काशी में काल भैरव दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। आलम यह है कि काशी के कोतवाल की कुर्सी पर थानेदार नहीं, बल्कि काल भैरव विराजते हैं। थाने के प्रभारी के कमरे में बाकायदा एक उनका पुलिसिया रॉब में दरबार लगता है। एक तरह से देखें तो काल भैरव पर काशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि काशी में भैरव के 8 रूप हैं, काशी के अलग अलग हिस्से में विराजमान है। धर्म की इस नगरी में भैरव के दंडपाणी भैरव, क्षेत्रपाल भैरव, लाट भैरव जैसे कुल 8 रूप हैं, जैसा प्रशासनिक सिस्टम में होता है। सभी स्थलों की अर्जी यहाँ आती है और बाबा काल भैरव बाबा विश्वनाथ तक पहुंचाते हैं। यहाँ न्याय तक बाबा विश्वनाथ नहीं, बल्कि काल भैरव करते हैं। काशी में कोई भी अधिकारी आता है, पहले बाबा का दर्शन करता है। यहाँ तक कि जब हमारे प्रधानमंत्री काशी में कोई शुभ काम करने जाते हैं, तो बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। अब बात योगी की करें तो एक तरफ यूपी के वो मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी खुद दंडाधिकारी बाबा की भूमिका में है। इसलिए इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो काशी के कोतवाल के दर पर हाजिरी लगाना जरूरी है। कहते हैं बगैर काल भैरव की अनुमति के विष्णु भगवान भी काशी में नहीं आ सकते। इसीलिए इनको काशी के पुराधिपति कहा जाता है। इनके दरबार में जो आता है, इन्हें मदिरा का भोग लगाता है। इसके पीछे की वजह है संकल्प और शक्ति का प्रतीक। कहते हैं यहाँ लोग मदिरा चढ़ाते हैं, लेकिन मदिरा का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आप भी काशी आते हैं तो काशी के कोतवाल यानी काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाना कभी मत भूलिए। काशी भगवान शिव के लिए कितना मायने रखती है। माता पार्वती के कहने पर शिव ने काशी बसाई। यहाँ मौजूद बाबा विश्वनाथ के रूप में उनका ज्योतिर्लिंग क्यों खास है, क्या कहती है काशी विश्वनाथ धाम की गाथा, आइए आपको बताते हैं। काशी विश्वनाथ धाम की खासियत। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ मंदिर के स्पर्श मात्र से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
ऐसी मान्यता है कि एक बार मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां दुर्गा विराजमान है, तो दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। यही कारण है कि काशी को मुक्ति का एकमात्र धाम कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं। ऐसा चमत्कार दुनिया में सिर्फ काशी में ही देखने को मिला है और कहीं नहीं। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए ये एक श्रेष्ठ स्थान है। इसे श्री यंत्र तंत्र साधना के लिए उत्तम माना जाता है। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। दिन भर गुरु रूप में भोलेनाथ काशी में भ्रमण करते हैं। रात 9 बजे जब बाबा का श्रृंगार और आरती की जाती है तो वो राजवेश में होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर एक सोने का छत्र लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस छत्र के दर्शन से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजंड कोश संतति दृष्टि पाप नष्ट पाप जाल मुक्त शासनम अष्ट सिद्धिदायकं कपाल मालिकंधरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे नायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्य वर्धनं शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम काल भैरवानि सन्निधे भैरव देव संसार भयानकम्